बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, राम को देख कर श्री जनक। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम, राम देखे सिया और सिया राम को। अब दो आंखें राम की, दो आंखें सीता की, दोनों मिला के कितने हुए? दो दो चारों, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रहे, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह रही। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, जय हो। भूषण जी महाराज भी गाते हैं इसको। थे जनकपुर गए देखने के लिए, अरे सारी सखियां झरोकों से झांकन लगी, सारी सखियां झरोकों से झांकन लगी। क्या हुआ? देखते ही नजर मिल गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गई दोनों की। जो जहां थी, जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गए, जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। बोली है एक सखी राम को देख कर, रच तो दी है विधाता ने जोड़ी सुगर। जोड़ी तो बहुत बढ़िया है, जोड़ी तो बढ़िया रहेगी सीता की और राम की। बोली है एक सखी राम को देख कर, रच तो दी है विधाता ने जोड़ी सुघर। जोड़ी तो आहा कामदेव
करोड़ों कामदेव निछावर कर दिए जाए तो कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं होगी, लेकिन समस्या तो एक है। अरे पर धनुष कैसे तोड़े के बारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़े बारे कुंवर। जोड़ी तो ठीक है, लेकिन धनुष तो है समस्या। अरे पर धनुष कैसे तोड़े के बारे कुंवर, इस सबको शंका बनी की बनी रह गई, ये सबको शंका बनी की बनी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदन जी, राम को देख कर श्री जनक नंदन जी। पता नहीं है। बोली दूजी सखी छोट देखन में, जे केवल देखने में छोटे हैं, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। देखने में छोटे जरूर लग रहे हैं, इनका चमत्कार तुम्हें पता नहीं है। अरे एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकीना पड़ी की पड़ी रह गए, उठ सकीना पड़ी की पड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी। उस सखी के भाव को सुनकर सब सखियां गदगद हो गईं। सब सखियों ने अपना अपना पुण्य राम जी के साथ लगा दिया कि अगर हमने कुछ पुण्य किया हो तो धनुष को राम ही तोड़ें। प्रभु मुस्कुराए। परमात्मा ने प्रेम की स्याही से सीता के स्वरूप को हृदय में धारण कर लिया। सीता ने भी नेत्रों के माध्यम से भगवान को अपने मन मंदिर में बिठा लिया और मंदिर में गई, पूजा कर ली। देखिए अब किस तरह से पूजा की सीता ने। इस तरह से पूजा की। नारी के 3 परिचय होते हैं। नारी के 3 परिचय होते हैं, चौथा परिचय होता नहीं। तीनों परिचयों से माता ने पूजा की। पहला परिचय स्त्री का होता है कि किसकी पुत्री है। दूसरा परिचय किसकी पत्नी है। तीसरा परिचय किसकी माता है। कौन की बिटिया या कौन की बहुगा, कौन की मताइया। 3 के अलावा चौथा पहचान है नहीं। और आज तीनों तरह से माता सीता पूजा कर रही हैं पार्वती जी। जय जय गिरिवर
राज किशोरी। किसकी पुत्री हो आप? जय जय गिरिवर राज किशोरी। और किसकी पत्नी? जय महेश मुख चंद्र चकोरी। आप किसकी पुत्री हैं, किसकी पत्नी है और किसकी माता? जय गज बदन सड़ानन माता। जगत जननी दामनी दोती गाता। है भैया, नहीं तब आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी। विश्व विमोहनी शोभस विहारिणी। हे गिरिराज की पुत्री, हे भगवान शंकर के मुख की चंद्र की चकोरी, आपकी कार्तिकेय की माँ, आपकी जय हो। शिव जी के वामांग में निवास करने वाली मैया, संसार की स्थिति प्रादुर्भूत करना, पालना, संहार करना, ये सब आपके बस की बात आप ही जानती हैं मैया। आप सब जानती हैं मेरे मन में क्या चल रहा है। मोर मनोरथ जानहुनी के बसहु सदा और पुर सही के। मैया, मेरे मन में क्या चल रहा है वो आप सब जानती हैं। और सीता मैया ने जब के प्रेम के जो आंसू निकल पड़े, प्रेम के वाक्य सुनकर पार्वती जी भी डूब गई। बेबस प्रेम बस विनय प्रेम बस भई भवानी। खसी माल मूरत मोस्तिकानी। सीता जी ने जो माला चढ़ाई पार्वती जी को, वो माला उछल करके सीता के ही हाथ में वापस आ गई। झटक करके वापस आ गई। ये समझना आप, राम कथा है। हम जो भगवान को पुष्प अर्पण करते हैं, जैसे पुष्पांजलि कहते हैं ना, पुष्प अर्पण करते हैं, और अगर भगवान को चढ़कर वो पुष्प किसी भी तरह का छिटक कर हमें वापस मिल जाए तो समझ लो कि हमारी पूजा का फल हमें प्राप्त हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय हो, राघव सरकार की जय हो। और आज वही हुआ। यानी पार्वती जी ने कह दिया, सोन सिए सत्य आशीष हमारी। 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 सुन सिए सत्य आशीष हमारी। सुन सिए सत्य आशीष हमारी। पूजहि मन कामना तुम्हारी। पूजहि मन कामना तुम्हारी। सुन सिए सत्य आशीष हमारी। 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 सुन सिए सत्य
सत्य आशीष हमारी पूजे बरसात तुलसी सत्य आशीष हमारी पूजे बरसात तुम्हारी। हे सिया जी, आपकी मनोकामना पूर्ण समझो। कौन सी? जो नारद जी ने कहा था वो बात सत्य होगी, सत्य होगी। नारद जी ने कहा था कि स्वयंवर के पूर्व संध्या पर जो सांवरे रंग के मिले, समझ लेना वही सरकार है। बड़ी सुंदर पंक्तियां लिख दी गोस्वामी जी ने, आप सभी को आती है। जैसे कह दिया पार्वती ने, आदेशित कर दिया कि मन जाहि राज मिलहि सोवर सहज सुंदर साबिनो मन जाहि राज मिलहि सोवर सहज सुंदर साबिनो। सुजान शीर सदेह जान तेरा करुणा निधान सुजान शीर सदेह जान तेरा कौन आशीष सोन सिए हर सित यही भांति कौन आशीष सोने सिए सतही हर सित तुलसी भवानी पूज मोहित मन मंदिर चली भवानी पूज जान गौर अनुकूल सियहि हरस न जाय कहे श्रीमंजुल मंगल मोल वाम अंग फर कर लगे। ऐसे लगा जैसे पार्वती जी ने कह दिया हो कि सीता, मन में जिसको तुमने बसा रखा है वही तुम्हें मिलेगा। कौन मिलेगा? सांवरा। कैसा? सहज। कैसा? सुंदर। जो सहज है वही तो सुंदर है। अगर सहजता नहीं हो आदमी में तो सुंदरता किस काम की? मन जाहिरा चो मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील शील स्नेह जानत राविरो। मैं बता दूं आपको, रामायण के अनुसार सहजता ही सुंदरता है, ब्यूटी पार्लर सुंदरता नहीं है। ब्यूटी पार्लर बोरो प्लस सुंदरता नहीं है। खूब ध्यान रखो उंगरिया पे। अगर सुंदर चीज देखना है तो सहजता ही सुंदरता है। जितनी सरलता होगी वही उतनी सुंदर होगी। जय हो। मन जाहिरा चो मिलई सोबर सहज सुंदर साविरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राविरो।
रो। तो माँ ने आशीर्वाद दिया और पार्वती को अपने अनुकूल जानकर सियाजू के बामांग फरकने लगे। हर्ष की सीमा नहीं रही, प्रसन्नता की गति नहीं रही। बायां अंग फड़कने लगा। स्त्री का बायां अंग फड़के तो समझ लो शुभ है, और पुरुष का दायां अंग फड़के तो समझ लो शुभ। स्त्री का दायां अंग अशुभ है और पुरुष का बायां अशुभ। बाम अंग फड़कने लगे। सीता जी ने समझ लिया कि हाँ अब शुभ। सीता जी पूजा कर लेते। भाई कैसा है, पूजा ना करें तो राम ना मिलते। अगर मान लो पूजा नहीं भी करती तो राम तो मिलते। क्यों? राम मिल तो जाते हैं लेकिन ऐसे ही नहीं मिल जाते। बड़ा एक सुंदर भजन याद आया, मैंने गाता था पहले। राम का दीवाना बन जाना, राम का दीवाना बन जाना, सबके बस की बात नहीं। राम का दीवाना बन जाना, सबके बस की बात नहीं। राम का दीवाना बन जाना, सबके बस की बात नहीं। सबके बस की बात नहीं है। राम का दीवाना बन जाना, सबके बस की बात नहीं। सबके बस की बात नहीं, सबके बस की बात नहीं। राम का दीवाना बन जाना, सबके बस की बात नहीं। और कृष्ण नाम का रस पी लेना, कृष्ण नाम का रस पी लेना, सबके बस की बात नहीं। सबके बस की बात नहीं। जय हो। भगवान केवल भाव के भूखे हैं, भगवान कुछ नहीं देखते। भक्ति भगवान की ऐसी प्रियतमा है, भगवान आंखें बंद करके प्रवेश कर जाते हैं उस घर में। आंखें बंद का बेड़ा पार है। भगवान कुछ नहीं देखते, न जात देखते हैं, न कुल देखते हैं, न खानदान देखते हैं, न विद्वानता देखते हैं। अगर भगवान विद्वानता देखा तो केवल कथावाय महाराज का मिलते, और काउ मिलता ही नहीं। उम्र भी नहीं देखते। क्यों? भक्त प्रहलाद की भक्ति देखो, मौत खड़ी है पग पग पर। मौत खड़ी है पग पग पर, मौत खड़ी है पग पग पर। 5 वर्ष की उम्र थी भक्त प्रहलाद की। भक्त प्रहलाद की भक्ति देखो, मौत खड़ी है पग पग पर। मौत खड़ी है पग पग पर, मौत खड़ी है पग पग पर। किसने कह दिया? अरे बालापन में प्रभु को पाना, बालापन में प्रभु को पाना, सबके बस की बात। बालापन में प्रभु को पाना,
पालापन में प्रभु को पाना सबके बस की बात नहीं। भक्त सुदामा जी को देखो कैसी ये नादानी है, कैसी ये नादानी है, कैसी ये नादानी है। भक्त सुदामा को भी देखो कैसी ये नादानी है। पैदल चल कर द्वार का जाना, पैदल चल कर द्वार का जाना सबके बस की बात नहीं। पैदल चल कर द्वार का जाना सबके बस की बात नहीं। राम का दीवाना बन जाना सबके बस की बात नहीं। जब किसी से हेलो, और ये दो जब किसी से विशेष कार्य करवाना होता है तो विशेष व्यक्ति को भी भेजा जाता है, जो सबके बस की बात नहीं है। देखिए आप, लंका जाए, लंका जाए वेद को लाए, लक्ष्मण जी की दवा कराए, लक्ष्मण जी की दवा कराए, लक्ष्मण जी की दवा कराए। विशेष काम के लिए विशेष व्यक्ति पहुंचाया जाएगा, ये नियम है ऊपर वाले का। शेष काम हमारे आपके लिए है। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो इतने बानर थे, कोई भी क्यों नहीं चला गया है? पदम 18 जूथब बंदर 18 पदम सेना थी, क्यों नहीं चले गए? लेकिन द्रोणागिर से बूटी लाना, द्रोणागिर से बूटी, अरे सबके बस की बात, सबके बस की बात नहीं। सबके बस की बात नहीं। राम का दीवाना बन जाना सबके बस की बात नहीं। सबके बस की बात नहीं। सबके बस की बात नहीं। सरकार की जय हो। सीताराम जी महाराज की जय हो।